हरे कृष्णा। भगवान सबके अंदर हैं तो गलत काम करने से क्यों नहीं रोकते? कभी कभी मन में ये संदेह होने लगता है कि यदि सबके भीतर भगवान है तो उनके होते हुए हम गलत काम क्यों करते हैं? कैसे कर सकते हैं? क्या भगवान हमसे गलत काम करवाते हैं? क्योंकि एक चोरी करने वाले के भीतर भी भगवान है, हत्या करने वाले के भीतर भी भगवान है, तो क्यों उनके भीतर के भगवान उनको ये काम करने को कहते हैं? और एक वाक्य जो हमने हजारों बार सुना है कि भगवान की आज्ञा के बिना, उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मतलब भगवान ही सब करवाते हैं। तो जब सब वो ही करवाते हैं तो हमारा क्या दोष? क्या ये वाक्य सही है? क्या ऐसा है कि हमारे सब कर्म भगवान के कारण ही होते हैं? हमारी क्या कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं? इसमें हमारा कोई योगदान नहीं? संसार में इतने सिद्धांत हैं, किंतु इस सिद्धांत के समान हानिकारक सिद्धांत और कोई नहीं कि भगवान ही सब कुछ करवाते हैं। कैसे? आइए समझते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं, अगर उसके डायरेक्टर भगवान होते तो हमसे कभी कोई गलत काम होता ही नहीं, क्योंकि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते। जैसे एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, यदि ड्राइवर ठीक ठाक है गाड़ी सही चलती है, और यदि ड्राइवर शराब के नशे में है तो गाड़ी गलत चलेगी। तो यदि भगवान हमारे ड्राइवर हैं तो हमसे कोई गलत काम होता ही नहीं, क्योंकि भगवान कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। लेकिन हम मनुष्य तो अनेक गलतियां करते हैं। ज़रा सी गलती हुई और फिर सॉरी गलती हो गई। क्यों? अरे मनुष्य हैं, गलती हो गई मतलब हम किए, भगवान ने नहीं करवाया। क्योंकि सोचिए, अगर भगवान गलती करवाते तो हम फिर कभी किसी को कोई दंड नहीं दे सकते थे। एक बार अदालत में एक व्यक्ति को सजा देते हुए जज ने कहा, तुमने खून किया है, सारे प्रमाण सामने हैं, तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। उस व्यक्ति ने कहा, क्या जज साहब, आप फिलॉसफी नहीं जानते? अरे ये जो हम करते हैं ना, वो हम नहीं करते हैं, वो तो भगवान हमसे करवाते हैं। तो ये जो मुझसे खून हो गया वो भगवान ने हमसे गलत करवाया, तो सजा आप भगवान को दो, मुझे छोड़ दो। जज ने कहा कि देखो, पूरी दुनिया में यही नियम है, यही विधान है कि जो व्यक्ति जो काम करता है उसको ही उसका फल भोगना पड़ता है। हर व्यक्ति अपने काम के लिए जिम्मेदार है। तो पहला पॉइंट कि हमारे कर्मों के लिए हम जिम्मेदार हैं। दूसरा पॉइंट, भगवान ने ही गीता में, अन्य शास्त्रों में ये बताया कि ऐसा करो, वैसा मत करो, वैसा करो और वैसा तो बिल्कुल मत करो। तो अगर भगवान ही सब करवाते हैं तो उन्हें हमें समझाने की ज़रूरत क्या है कि ऐसा करो वैसा मत करो? क्योंकि ऐसे तो पूरी गीता एक ही श्लोक में पूरी खत्म हो जाती कि अर्जुन, जो हो रहा है मैं करवा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तुझे कुछ करने की, सोचने की, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। किंतु गीता में 700 श्लोक हैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, और फिर अंत में भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान कहते हैं, अर्जुन मैंने तुझे ज्ञान दे दिया, अब तू इस पर विचार कर, उसे समझ, और उसके बाद तुझे जो करना है तू कर। इसका मतलब कि अर्जुन के पास कर्म करने की स्वतंत्रता है। यही बात भगवान श्री राम ने अयोध्या वासियों के सम्मुख कही। रामचरितमानस में वर्णन है कि एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरबासी सब आए। कि एक बार भगवान श्री राम ने सब अयोध्या वासियों को बुलाया, गुरु वशिष्ठ सहित, उन्हें सुनने के लिए सभी आए। श्री राम ने बहुत कुछ कहा और अंत में फिर कहा कि सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई, कि जो तुम्हें सही लगे वो करो। अर्थात हम सबको कर्म करने की स्वतंत्रता है, मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। दूसरा पॉइंट, किंतु फिर भी शंका का समाधान नहीं मिलता, क्योंकि शास्त्रों ने दोनों प्रकार से समझाया। पहला कि जीव ही करता है, दूसरा कि गीता में भगवान ने कहा, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, कि अर्जुन मैं सबके भीतर बैठा हूँ, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। तो शास्त्रों ने कैसे कह दिया कि भगवान कराता है? जरा ध्यान से समझिएगा। दो प्रकार के कर्ता होते हैं, एक प्रायोजक कर्ता, दूसरा प्रायोज्य कर्ता। प्रायोजक यानी शक्ति प्रदाता और प्रायोज्य यानी शक्ति का उपयोग करने वाला। जैसे पावर हाउस ने शक्ति दी, बिजली दी और हम उसका उपयोग कर रहे हैं।
लेकिन अगर पावर हाउस बिजली ही नहीं देगा तो हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। पर एक बार यदि बिजली आ गई तो हमको उसका उपयोग कैसे करना है, क्या करना है, ये हमारी अपनी इच्छा। इसी प्रकार से भगवान ने हाथ, पैर, कान, नाक, सारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, इनको कर्म करने की शक्ति दी, लेकिन फिर हमारी इच्छा पे है, हमें ये स्वतंत्रता दी कि हम उसका उपयोग कैसे करेंगे। और भगवान ने स्वतंत्रता क्यों दी, तो इसका उत्तर यह है ताकि इस स्वतंत्रता का उपयोग करके हम यानी जीव उनसे प्रेम कर सके। क्योंकि प्रेम करने के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। एक मशीन प्रेम नहीं कर सकती। मशीन को ऑन करेंगे वो शुरू हो जाएगी, ऑफ करेंगे काम बंद। इसीलिए भगवान ने इस जगत में माया भी बनाई, खुद भी विद्यमान हुए और फिर हमारे सामने रख दी चॉइस कि तुम्हें कान से सुनने की शक्ति दे दी, अब तेरी चॉइस कि तुम इससे क्या सुनोगे। चाहो तो फिल्मी गीत सुनो या चाहो तो भगवान के गीत और भजन सुनो, किंतु काम करने के बाद जैसा करोगे वैसा भरोगे। भगवान ने हमें शक्ति दी, कर्म करने में स्वतंत्रता भी दी, किंतु कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसके फल पर फिर हमारा अधिकार नहीं। अगर स्वतंत्रता का उपयोग करके हम बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर नीचे कूदेंगे तो चाहे कितना ही कहें कि हम गुरुत्वाकर्षण के नियम को नहीं मानते, तो मानो मत मानो आपकी मर्जी, लेकिन कूदोगे तो चोट लगेगी, हाथ पैर टूटेंगे। यानी हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है पर परिणाम पर अधिकार नहीं। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। तो यदि भगवान शक्ति नहीं देंगे तो काम नहीं होगा, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, वो प्रायोजक करता है। लेकिन जब भगवान ने शक्ति दे दी तो अब जीव उसका उपयोग करता, प्रायोज्य करता है। इसलिए हमें अपने कार्यों के लिए भगवान को दोष नहीं देना है, बल्कि अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेनी है और उनका आभारी रहते हुए अपना उद्धार करना है, कल्याण करना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।